कल एक बड़ा दिन रहने वाला है। प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का जन्मदिन है, जिसे जो उनके समाज के लोग हैं, चौहान समाज के लोग हैं, उन्होंने बड़े दिवस के तौर पर मनाने का संकल्प लिया है और संकल्प दिवस के तौर पर ये दिन मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सीधा कारागार मंत्री हमारे साथ में है। ये बताइए कि चौहान समाज ने संकल्प दिवस के तौर पर इस दिन को मनाने का ऐलान किया है। कल बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश के चौहान समाज को दिल से बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने हर साल इस तरीके से जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। अगले साल भी आपने देखा कि चौहान समाज के प्रदेश के कोने कोने से आके लोगों ने बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाया और संकल्प दिवस के रूप में मनाया। और इस बार भी पूरे प्रदेश के चौहान समाज ने निर्णय लिया कि हम इस बार भी संकल्प दिवस के रूप में आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। और बड़े पैमाने पर मुझे लगता है हर जनपद से कल लोग जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में लोग इकट्ठा होंगे। और उसमें से प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, इस कार्यक्रम में हमारे संगठन के शिल्पी कहे जाने वाले संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, और भी हमारे एलआई जो हमारे सहयोगी दल के लोग हैं, सारे जो उनके भी मंत्री लोग इस कार्यक्रम में शामिल होकर के निश्चित रूप से संकल्प दिवस पे एक संदेश देने का काम करेंगे। और मुझे लगता है जिस तरीके से चौहान समाज ने संकल्प लिया है कल के दिन का कि आने वाली 2027 में हम फिर से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो है भारी बहुमत के साथ जो है फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। देखा जाए तो चौहान समाज के एक बड़े नेता के तौर पर और अन्य वर्गों के एक बड़े नेता के तौर पर आप स्थापित हैं। बात अगर हम पीडीए की करें, 2024 में जो झटका लगा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए को, वो एक बड़ा झटका था। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं रही थी शायद आप लोगों को। आपको क्या लगता है कि जो 2027 का चुनाव है उसमें जो पीडीए का फार्मूला है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में अवरोध बन रहा है? देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की पार्लियामेंट के अंदर जब उन्होंने इस बात को रखा कि मैं गरीब समाज से, गरीब परिवार में पैदा होकर के पिछड़े समाज में पैदा हुआ हूँ और अति पिछड़े समाज में पैदा होने के नाते पूरे देश में जो संदेश गया, आज ऐसे समाज के लोग इस बात के पीडीए की चर्चा आप कर रहे हैं। कहीं देखता है ये बैनर पे केवल पीडीए आपको दिखता होगा, लेकिन धरातल पे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीए कहे जाने वाले पिछड़ा, दलित और वंचित समाज के लोग जो आज़ादी के 70 साल पे जिन्हें पूछ और पहचान नहीं थी, सबको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। इसलिए किसी कारणवश 2024 की बात आप कह रहे थे, मुझे लगता है उससे सबक लेकर के इस तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ 2027 में वही पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित समाज के लोग जिन्हें सम्मान नहीं मिला मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सम्मान और पहचान मिला है, सारे लोग एकजुट होकर के 27 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएंगे और फिर 29 में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसा संकल्प लेने वाले हैं कल के दिन। कल के दिन का की आपने बात की, कल का जो दिन है वो क्या एक सीधा संदेश होगा समाजवादी पार्टी के पीडीए को कि जिस ओबीसी पे या जिस एससी एसटी पर वो अपना एकाधिकार समझते हैं, ऐसा नहीं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि चौहान समाज के लोगों ने मेरे छात्र जीवन के साथ से ही अब तक हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। और मुझे लगता है आने वाले दिन में जो कल, ये तो साधारण सा, चूँकि ये जन्मदिन, चुनाव तो फिर निश्चित समय पे आता है, लेकिन जन्मदिन तो हर साल आता है और यह चौहान समाज हर साल की बात इस साल भी जन्मदिन मनाएगा। और इस जन्मदिन को संकल्प दिवस में मनाने का जो निर्णय लेगा, उसके पीछे उनकी जो मंशा है कि 2027 में जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
समाज को सम्मान और पहचान मिला है, उसकी ताकत को बढ़ाने और फिर से सरकार में लाने का पुरजोर प्रयास करेगा। हाँ, एक अंतिम प्रश्न है। गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को संत रविदास जयंती पर भारतीय जनता पार्टी समरसता दिवस मनाने जा रही है। ये सारी चीज़ें अगर हम मिला कर देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि जो एक वर्ग है जिसको कहीं ना कहीं इसको लगता है कि शायद ये वर्ग एकजुट हम उनकी तरफ रहे तो हार नहीं होगी, लेकिन 2024 की टीस कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देती है। क्योंकि कल ही इसकी शुरुआत जो है पूरे प्रदेश के महत्वपूर्ण लोगों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी और इस संगठन से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष और इनके कन्वीनर जो थे, एक निर्देश पूरे प्रदेश में कि जो समरसता दिवस मनाने का निर्णय लिया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस तरीके से वह वंचित समाज जिसको आज़ादी के 70 साल तक कोई पूछा पहचाना नहीं, उनको सम्मान नहीं दिया है। और आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से लोग संविधान की किताब लेकर के दलित समाज के बीच में जाते हैं, कम बाबा साहब के बहुत बड़े वो हैं, बने मानने वाले लोग हैं, लेकिन मैं तो बधाई देता हूं दिल से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जिस संविधान की किताब को लोग दिखावे के तौर पे लेके घूमते हैं। माननीय प्रधानमंत्री आपने देखा होगा बाबा साहब की मूर्ति की तरफ हमेशा इशारा करते हैं देश की पार्लियामेंट की तरफ कि देश की पार्लियामेंट की तरफ जाओ। वही इस देश की सबसे शक्तिशाली संस्था है जिस देश की पार्लियामेंट में हम गरीबों को न्याय की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं। और आपने देखा कई दिनों से जब देश के प्रधानमंत्री इस बात का आह्वान करते हैं कि जिस देश की जनता ने आपको चुन के पार्लियामेंट के लिए भेजा है, उनके इंसाफ के लिए, उनके विकास के लिए वो उधर न जा कर के प्रधानमंत्री का घेराव कर रहे थे, तो ये पूरी तरीके से अनुचित है। इसलिए मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने जिस देश में जिस तरीके से बाबा साहब जिन्होंने पूरा जीवन इस सामाजिक न्याय के लिए, इस सामाजिक बराबरी के लिए लगा दिया, बाबा साहब माननीय प्रधानमंत्री ने पंच तीर्थ के रूप में जिन्होंने बाबा साहब जहाँ पढ़ाई की, जहाँ पैदा हुए, जहाँ उन्होंने जीवन अंतिम क्षण पैदा किया, वो सारी ज़मीन को अधिग्रहित करके सरकारी खजाना से खरीद करके उनकी मान सम्मान पहचान के लिए दलित समाज के लिए बाबा साहब के सम्मान में जो काम किया है, पूरे देश का दलित समाज इस बात को जान चुका है, पहचान चुका है। और आने वाले 2027 और 29 में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम करेगा। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, जिन्होंने ये बताया कि जो विपक्षी दल हैं वो सिर्फ सामाजिक न्याय की बातें करते हैं, लेकिन अगर उस पर असल में कोई काम हो रहा है तो वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हो रहा है। आनंद सिंह, APN न्यूज़, लखनऊ।